नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज कर्क राशि वालों का अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। इस तारीख के बाद जिंदगी लेगी बहुत बड़ा यू टर्न, बहुत बड़ा कुछ खास होने वाला है, कुछ लाभदायक होने वाला है। ये कौन सी स्थितियां हैं जो निश्चित तौर से इस दौर में हम बात करेंगे। इस महीने की, इस पीरियड की बात करेंगे, मई के महीने की। खासकर मई तक अपने गोचर फल को, राशि फल को सीमित रखेंगे। तो यह कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है जो आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक रहेगा, आपकी झोली खुशियों से भरेगा, आपको कम से कम शुभ समाचार मिलने के योग बनाता है। यह कौन सा परिवर्तन है उसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, नहीं तो आप अक्सर हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर देते हैं और हमें आपके कमेंट्स से पता चलता है कि फला वीडियो आपने नहीं बनाया। ऐसा नहीं होता। हम कर्क राशि के लिए रेगुलर वीडियोस अपडेट्स करते रहते हैं। एनीवेज, केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं काफ़ी महीनों से। केतु हमने पिछले वीडियोस में, अगर आपने राहु केतु के बारे में हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि केतु थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, जिसे सहज भाव भी कहते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। राशि कोई भी हो, यहाँ पर राहु केतु के लिए कोई क्योंकि छाया ग्रह हैं, ये उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो केतु तृतीय भाव में आपको काफ़ी समय से उलझाए रखे हैं। इतनी अच्छी स्थिति में होने के पश्चात आपको अच्छा फल दे नहीं पा रहे। आप कहेंगे शायद ये वीडियो केतु के बारे में होगा। जी नहीं, ये केतु के बारे में वीडियो है ही नहीं, परंतु ये इंट्रोडक्शन है या एक प्रस्तावना कहें। केतु या राहु उसका फल देते हैं जिस राशि में होते हैं, उस ग्रह का फल देते हैं। ये तो आपको विदित होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आज सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। आपको आगे आने वाले काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बारीकियाँ बताने वाला हूँ, जो आप अगर आत्मसात कर लेते हैं तो बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजी की बारीकियाँ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितना ग्रेट है। तो केतु की हम बात कर रहे थे, तृतीय भाव में बुध की राशि में गोचर कर रहा है। दोस्तों, बुध की राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे अच्छा नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इसकी डेफिनेशन देखें कि क्रूर ग्रह थर्ड हाउस में अच्छा फल देता है, परंतु बुध अभी नासाज चले आ रहे हैं। आज तक, कल तक बल्कि कहें, आज तो ठीक हो चुके हैं क्योंकि कल इन्होंने राशि परिवर्तन बुध ने करके मेष राशि में आ जाना है। आज एक उमंग का समय होगा, बल्कि कल रात से, क्योंकि कुछ घंटे पहले, मैंने ये एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, बुध राशि परिवर्तन करने से कुछ घंटे पहले, समथिंग लाइक 48 आवर्स, अपना प्रभाव दिखा देते हैं। केतु कन्या राशि में है और बुध का फल देना है केतु ने, और बुध अच्छे नहीं। क्यों अच्छे नहीं? क्योंकि बुध तो मंगल के साथ और साथ में राहु, मंगल बध योग बुध और मंगल से बनता है। जो बुद्धि का ग्रह बुध, वाणी का ग्रह बुध प्रभावित हो, व्यापार का भी तो ग्रह बुध ही है। तो व्यापार में अवरोध, मन के ऊपर बोझ, खर्चे,
नुकसान, धन की कमी, धन की किल्लत और स्पीच के कारण, आप अपनी वाणी के कारण अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे होंगे। एक आध ऐसा इंस्टेंस आया होगा आपके इस महीने, पिछले कुछ दिनों में, कि आपको शायद पता भी ना चला हो कि किसी का दिल कितना गहरे से दुखाया होगा। इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके पास प्रूफ हो ना हो, ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु आपकी वाणी कहीं ना कहीं आप के लिए आपने जो शब्दों का यूज़ किया होगा वो अच्छा नहीं रहा होगा। ये केतु का प्रभाव भी इसीलिए मंदा रहा है। परंतु केतु आपके तृतीय भाव में जिनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा केतु की है, तैयार हो जाइए। इनका आज से समय यू टर्न ले रहा है। रुकिए, सिर्फ केतु वालों का ही नहीं, कर्क राशि वालों का, जिनकी कर्क राशि है। अगर आपका लगन कर्क है तो आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप लगन से भी इस वीडियो को, असेंडेंट जिसे कहते हैं, उससे भी यह चर्चा देख सकते हैं, पूर्ण रूपेण लागू होता है। तो केतु बुध की राशि में, और बुध आपके मेष राशि में दशम भाव में सन के साथ बुध द्वितीय राजयोग, शुक्र के साथ जो कि 11वें भाव के मालिक हैं, और कर्म भाव में ये तीनों ग्रहों का संबंध कल से, सुबह से होने जा रहा है। इसके ऊपर हम गौर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कई सारे राजयोग बन रहे हैं दोस्तों, बुध सूर्य शुक्र की युति के कारण। देखिए, एक तो बुध द्वितीय राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धन भाव के मालिक हैं सूर्य और उच्च के हैं। तो बुध का साथ कल से मिलेगा सूर्य को, तो याद रखिए ये बुध द्वितीय राजयोग आपकी बुद्धि के कारण आपको लाभ करवा देगा, खासकर व्यापार में। निवेश के लिए समय बहुत बेहतर रहने वाला है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अतुलनीय, अकल्पनीय स्थितियां देने वाला है। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, या क्रिएटिव लाइन में हैं, कलाकार इत्यादि हैं, या व्यापार ही क्यों ना करते हो, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो ये बुध सूर्य का योग आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे में आपके हाथ में आ सकता है। परंतु दिन सिर्फ 4 हैं, 10 तारीख कल, 11, 12 और 13 तारीख। उसके पश्चात सूर्य वृषभ राशि में सूर्य संक्रांति के दिन आगे चले जाएंगे। तो 10 से लेकर 13 तारीख तक का यह योग आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस कार्य क्षेत्र में हैं, और जो भी करते हों आपके लिए कम से कम ये तनावों का, कन्फ्यूजन का दौर तो आज से ही ख़त्म हो चुका है। अब डिसीज़न आपके अच्छे रहेंगे, अब आप हल्के फुल्के रहेंगे, अब आपका स्टेटस और भी बढ़ेगा। परंतु 12वें भाव का मालिक बुध दशम भाव में है। आप कहेंगे ये तो दिक्कत भी तो दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये दिक्कत कहाँ से देता है इसके ऊपर भी आते हैं। शुक्र का साथ है, इस बीच सूर्य आगे चले जाएंगे। शुक्र 19 तारीख तक बुध के साथ रहेंगे। तो ये बुध शुक्र दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाते हैं। तो दिक्कत जो 12वें भाव के मालिक ने 10th हाउस में आकर देनी थी, उसके ऊपर अंकुश कुछ हद तक लग जाता है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है शुक्र, 12वें भाव का मालिक है बुध, दोनों मित्र हैं। यहाँ पर शुक्र चतुर्थेश भी हैं, सुख भाव के मालिक भी हैं। तो अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्क करते हैं, प्रिजन्स में कामकाज करते हैं, तो आपको सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा।
अगर आप 2 नंबर के कामकाज कर रहे हैं तो आपको यातना सहनी पड़ सकती है। बी केयरफुल, क्योंकि बुध यहाँ पर इंफॉर्मेशन के कारक भी हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक भी हैं। आपको कोई ऐसा समाचार दिला सकता है जिसके लिए आप तैयार ना हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिनके कृत्य अच्छे ना हों, जिन्होंने कर्म हाल ही में बुरे किए हों, चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, क्योंकि 12वें भाव का मालिक शत्रु क्षेत्री हो, मंगल की राशि में हो और कर्म भाव में हो, इज्जत का घर भी है 12 ये 10वां भाव। तो यहाँ पर सतर्क रहना और बुध के उपाय में अंत में बताता हूँ वह करें। तो 19 तारीख तक बुध आदित्य लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, जिसके कारण आपको फायदा होगा। क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर आप रोक नहीं पाएंगे कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो आप के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी केतु की दशा अंतरदशा है, गुरु की अंतरदशा महादशा है तो अच्छा, शुक्र की दशा अंतरदशा है तो अच्छा, इवन सूर्य की महादशा अंतरदशा के लिए भी पीरियड अच्छा। तो बुध शुक्र का योग आपको कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में सफलता दे सकता है, आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है और साथ ही साथ विदेशी झंझटों से कुछ हद तक मुक्ति मिलती है। जो अभी तक विदेश को लेकर, विदेशी कामकाज को लेकर, विदेश में सेटल्ड रिश्तेदारों को लेकर कोई भ्रम था, कोई तनाव था, वह दूर होता है। एटलीस्ट बुध का सूर्य और शुक्र के साथ संबंध बनाना आपके कर्म भाव में, या यूँ कहे कामकाज को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी वह उसका सल्यूशन मिल जाता है आपको। आप सहज रहते हैं, सरल स्वभाव से काम को करने का आपको मौका मिलता है। कोलीग्स जो परेशान कर रहे थे अब परेशान नहीं कर पाएंगे, अब क्योंकि आपका बौद्धिक बल पहले से बेहतर हो जाता है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखकर चलेंगे अपने कार्यस्थल पर। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, खामखा की कुंठा जो कोई देना चाहता है आप उसको, उसके प्रति रिसेप्टिव नहीं होंगे, ऐसा समझे। क्योंकि बुध कहीं ना कहीं राहु और मंगल 2 क्रूर ग्रहों के बीच जब था तो बुद्धि भ्रमित, व्यापार में गतिरोध, वाणी आपको बताया ही है वह भी व्यंगात्मक रहे होंगे आप, या कड़वाहट भी आ जाती है यदा कदा अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा रही है। अच्छा पीरियड है ये कुल मिलाकर अगर हम इसको सम अप करें, क्योंकि गुरु की जो कृपा है आपके ऊपर, गुरु का अमृत प्रसाद जो आपके ऊपर बरसना शुरू हुआ है 1 मई से। 11वें भाव में गुरु आपकी शादी की योग बनाता है अगर आप सिंगल्स हैं। 11वें भाव का गुरु आपको धन से सराबोर करता है। अगर आपको धन की कमी रही है तो निवेश करके आप लाभान्वित होने जा रहे हैं। आज से लेकर 21 दिन के लिए बुध यहाँ पर मेष राशि में रहेंगे, तो तैयार रहिए कि ये 21 दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा डिसीजन लेंगे वो बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि गुरु जब 11वें भाव में हो, मंगल 9th हाउस में हो, ये अच्छा योग है, ये बहुत अच्छा योग है। इवन केतु तृतीय भाव में, ये ग्रह चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। 9th 10th और 11th हाउसेस, 9वां स्थान भाग्य स्थान, कर्म भाव 10th हाउस और लाभ स्थान 11वां भाव एकादश भाव, यहाँ पर जब ग्रह कुंडली में आ जाएं, जो कि अब आपके गोचर में चल रहे हैं, तो आप इस अवधि में प्रतिष्ठा पाएंगे, धन कमाएंगे, आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे, आप खुश रहेंगे और मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, दुश्मनों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। चिंता नहीं करने का आपके लिए समय अति लाभदायक है।
अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर समय है। कोई नौकरी की तलाश है तो इस अवधि में आपको जॉब मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक शुक्र भी तो कर्म भाव में है। तो कर्म से, या यूं कहें जॉब करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ, ये अच्छी स्थिति बन जाती है। अगर आप राजनीति में हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजनीति में भी आपको मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, आज इतना है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड